हेलो बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सपोनेंट एंड पावर्स। मैथमेटिक्स का ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एक्सपोनेंट एंड पावर। आइए कुछ सम देखते हैं इसके। अगर किसी नंबर का पावर जीरो हो तो वो वन होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने यहाँ पर लिखा है एक्स पावर जीरो तो वो वन होगा। कोई भी नंबर हो, अदर एनी नंबर्स, सपोज करें कि हमने लिखा फाइव पावर जीरो तो वो वन होगा। हंड्रेड पावर जीरो तो वो वन होगा। थाउजेंड पावर जीरो तब भी वो वन होगा। ये किसी नंबर का पावर अगर जीरो हो तो वन होता है। इसकी एक आइडेंटिटी है। आप ध्यान से इसको देखें, फिर आप समझ पाएंगे पूरी तरह से। एक आइडेंटिटी ये है कि अगर ए पावर एम डिवीजन में डिवाइडेड बाय ए पावर एन, यहाँ ध्यान दीजिए, दोनों का बेस सेम है, ए है, और डिवीजन फॉर्म में है। उस केस में क्या होगा? ए पावर एम माइनस एन। अगर बेस सेम हो और डिवीजन फॉर्म में हो, डिवाइड हो, तो उस केस में पावर को हम माइनस कर लेते हैं। अब अगर सपोज करें कि यहां पर मैं लिखूं एक्स पावर फाइव और इसको डिवाइड भी करूं एक्स पावर फाइव से, तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल आइडेंटिटी हमें क्या लिखना पड़ेगा? एक्स पावर फाइव माइनस फाइव हो जाएगा ये। अब आप इसे x पावर फाइव यहाँ भी है, x पावर फाइव यहाँ भी है, इससे आप डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं। तो हमें क्या मिलेगा? वन इज इक्वल टू, अब चेक कीजिए, x पावर फाइव माइनस फाइव, अगर हम फाइव में से फाइव को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? जीरो। सो किसी भी नंबर का अगर पावर जीरो हो तो वो वन होता है। एक्सपोनेंट के इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए कुछ और सम देखिए, जो बहुत ही देखने में लगेंगे डिफिकल्ट है बट हैं इजी। आप आगे देखिए इसको। किसी व्हाट इज द हाफ ऑफ टू पावर हंड्रेड? टू पावर हंड्रेड का हाफ क्या होगा? इस क्वेश्चन में बहुत से बच्चे गलती करते हैं। मे बी आप सोचिए, हो सकता है आप भी गलती कर बैठे। जय लोग करते क्या है, यहाँ पर टू पावर हंड्रेड है और क्या लिखा है इसका? हाफ। हाफ तो क्या करते? वन बाय टू। अब इस केस में बहुत से बच्चे क्या करते कि या तो इस टू को इससे डिवाइड कर लेते, तो वन पावर हंड्रेड कर देते हैं, जो गलत है। या कई बच्चे क्या करते हैं, इस टू से हंड्रेड में डिवाइड कर देते हैं, यानी कि टू पावर फिफ्टी कर देते। ये सभी रॉन्ग है। आप ऐसे ना करें। ऐसे क्वेश्चन कंफ्यूजन वाले आते हैं, तो आप पूरी तरह से अलर्ट रहेंगे तभी कर पाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कैसे फाइंड करेंगे? देखिए, ध्यान से देखिए, इसको बहुत सिंपल है ये भी क्वेश्चंस। आप ध्यान से देखेंगे, कर लेंगे आसानी से। क्वेश्चन है हाफ। हाफ मीन्स वन बाई टू। ऑफ है, मल्टीप्लाई कर लिया, टू पावर हंड्रेड। इसी चीज को मैथमेटिकली आप लिखेंगे, एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे बताइए? टू पावर हंड्रेड। और चूंकि यहाँ पर ध्यान दी वन बाई टू है, ये टू डिवीजन फॉर्म में आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे इसको? अपॉन टू। किसी भी नंबर का पावर अगर यहाँ अगर वन हो तो वही नंबर मिलता है, टू पावर वन। देखिए, अगर मैं लिखूं टू पावर वन इजकल टू टू, थ्री पावर वन इजकल टू थ्री, नाइन पावर वन इजकल टू, किसी भी नंबर का पावर वन हो वही नंबर मिलता है। तो यहाँ पर भी हमारे पास ये टू था, हमने इसका पावर वन कर लिया, हमें टू ही मिलेगा, तो ये नंबर मिल गया आपको। अब यहाँ पर देखेंगे कि दोनों नंबर डिवीजन फॉर्म में है। उस केस में हम क्या करेंगे बताइए? टू पावर माइनस कर लेंगे। अभी मैंने आपसे दिखा था आपने कि ए पावर एम डिवाइडेड बाय ए पावर एन इजकल टू क्या लिखा था? ए पावर एम माइनस एन। अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटी, अब जब इसको ब्रेक करेंगे तो हम क्या लिखेंगे बताइए?
टू power 100 minus 1. That will be 2 power 99. This is the right answer is D. एक और देखते हैं ऐसे ही थोड़ा सा कंफ्यूजन वहां भी होगा, हम उसको भी ट्राई कर देखते हैं। व्हाट इज डबल ऑफ? यहाँ पर देखिए थोड़ा चेंज किया हुआ है, यहाँ पर क्या दे रखा है? डबल। डबल है तो फिर यहाँ मिस्टेक आप ना करें। कैसे करेंगे इसको? टू पावर 100 इंटू डबल मीन्स टू कर लिया, मल्टीप्लाई कर लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आपकी आइडेंटिटी क्या बन रही है? ए पावर एम इंटू ए पावर एन इजिकल टू ए पावर एम प्लस एन। इसी फॉर्म पर लाएंगे इसको। सो टू पावर 100 इंटू टू पावर, यहाँ कोई नंबर पावर नहीं है तो हम क्या कर लेंगे? वन। किसी भी नंबर का पावर अगर वन हो तो वही नंबर मिलता है। टू है तो हम क्या कर लिया? यहाँ पर वन कर लिया। अब देखिए इसको, बेस यहाँ पर सेम था, यहाँ भी बेस सेम है, टू का बेस है तो क्या करेंगे? टू पावर को ऐड कर लेंगे जैसे यहाँ पर किया हुआ है। दैट विल बी, यहाँ पर एम कितना है बताइए? 100 प्लस एन कितना है? यहाँ से कंपेयर कीजिए, एन यहाँ पर वन है तो यहाँ कर लिया वन। सो दैट विल बी टू पावर 101। It means 2 power 100 into 2. Otherwise, half double of 2, that will be 2 power 101. So इसमें कंफ्यूजन ना रहे। डबल करने से कई लोग क्या करते, देखा जैसे कि 2 पावर इसको आप कर लिया, कभी 200 कर दिया, कभी ये लिख लिया, ये सब गलत है। द राइट ऑप्शन इज डी, 2 पावर 101। कुछ ऐसे ही और क्वेश्चंस हैं। ट्रिपल सेम है। ट्रिपल, ट्रिपल ऑफ 300 3 पावर 990 सेम करेंगे। ट्रिपल है इट मीन्स 3 पावर 999 इंटू थ्री। अब ये देखिए यहाँ पर कोई पावर नहीं दे रखा है, नंबर थ्री है, आसानी से आप पावर वन कर लेंगे। अब यहाँ का बेस दोनों का सेम है, आइडेंटिटी को यूज करेंगे। आप बताइए क्या होगा? ए पावर एम इंटू ए पावर एन इजिकल टू ए पावर एम प्लस एन। यहाँ से कंपेयर करेंगे, यहाँ पर ए हमारा थ्री था, एम 999 है, ए अगेन थ्री है, एन हमारा वन है तो लिखेंगे ए। इट मीन्स थ्री पावर 999 प्लस वन। सो दैट विल बी ए पावर कितना होगा? 1000। राइट हेयर 1000। सो थ्री पावर 999 का ट्रिपल, ट्रिपल कर लिया आपने तो क्या मिला? और यहाँ पर नाइन लिखा, गलती हो गई, मिस्टेक इसमें, थ्री लिखेंगे, नाइन नहीं थ्री करेंगे हम। थ्री, थ्री। सो राइट हेयर दिस इज द पेन। थ्री, थ्री पावर 1000। राइट। एक और देखते हैं क्वेश्चन ऐसे। वन थर्ड सेम है, उसका ठीक उल्टा किया हुआ। वन थर्ड ऑफ थ्री पावर 899, वन थर्ड इट मीन्स 1/3 इंटू थ्री पावर 899। अब ये डिवीजन फॉर्म में आ गया, 1/3 है तो डिवाइड हो जाएगा ये। इसको हम जो लिखेंगे एक्सपोनेंट के फॉर्म में तो कैसे लिखेंगे बताइए? थ्री है, इट आप लिखिए इसको, थ्री पावर, वन थर्ड है, थ्री पावर 999 डिवाइडेड बाई, डिवीजन में ले आए, थ्री पावर कितना? वन। सेम आइडेंटिटी यूज करेंगे, डिवीजन फॉर्म में है तो क्या होगा बताइए? थ्री पावर 999 माइनस वन, that will be, that will be minus वन, that will be थ्री पावर 9 एक कम कर लेंगे, क्या मिलेगा? 8। दिस इज द राइट आंसर। इस तरह के क्वेश्चंस कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए बनाए जाते हैं ताकि आप ना कर सके या कुछ रॉन्ग कर बैठे। वन फोर्थ ऑफ, अगेन सेम, वन फोर्थ। मैं इसलिए इतना क्वेश्चन दे रहा हूं ताकि इस तरह के जो भी क्वेश्चन है आप बहुत आसानी से कर लें। पहले देखिए वन फोर्थ है, वन फोर्थ, वन फोर्थ मीन्स
1/4 इंटू 4 पावर 499। सेम वही, ये 1/4 डिवीजन फॉर्म, ये 4 डिवीजन आ गया। सो वी कैन राइट हेयर 4 पावर 499 कौन 4 कर लिया। एक्सपोनेंट का रूल था ये। अब अगर दोनों का बेस सेम है और डिवीजन फॉर्म में है, पावर हम क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। सो वी कैन राइट हेयर 4 पावर 9 9 एंड दैट विल बी 4 पावर 9 9 8। द सी इज द करेक्ट आंसर। एक क्वेश्चन और देखते हैं। व्हाट इज 4 टाइम्स? ये वो था 1/4, ये बना आपका 4 टाइम्स। 4 टाइम्स मीन्स 4 इंटू, 4 टाइम्स मीन्स 4 इंटू 4 पावर 400, राइट। अब यहाँ पर फिर वही, पावर कुछ नहीं दे रखा है इसके ऊपर, तो आप यहाँ 1 कर सकते हैं। तो डैट बोलिए, ये मल्टीप्लाई फॉर्म में है, पावर हम क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। तो बोलिए क्या मिलेगा, 4 पावर 400 +1 एंड दैट विल बी 4 पावर 401। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। सेम एक क्वेश्चन और देखते हैं। 5 टाइम्स ऑफ 5 पावर 500, 5 टाइम्स, सी हेयर, 5 टाइम्स 5 गुना है, 5 मल्टीपल है। इट मीन्स 5 पावर 500 और इंटू 5 5 टाइम्स। फिर आप कंफ्यूजन में आ रहे हैं, इसको डिवाइड नहीं करें, मल्टीप्लाई नहीं करें, यहाँ दे रखा है 25 वगैरह, नहीं। क्या करना है, एक्सपोनेंट के फॉर्म लाएंगे इसको। तो 5 पावर 500 मल्टीप्लाई में है, 5 पावर यहाँ कुछ नहीं है, तो हम क्या कर लेंगे, 1 एंड दैट विल बी, चूंकि बेस सेम है, मल्टीप्लाई फॉर्म में है, पावर क्या होएगा, प्लस, प्लस कर लेंगे। तो 5 पावर 500 प्लस ये 1, दैट विल बी 501।